व्हाट्सअप तो कैसे हैं आप लोग? ठाकुर ऊपर देख ले। हाँ, तो ब्रो आज का वीडियो थोड़ा सिंपल है। सिंपल सा ना मेरे को लग रहा है थोड़ा रेट्रो फ़ील दे रहा है भाई। 8 महीने के मिड की जर्नी में अपने ऑलरेडी रेट्रो जैसा वर्ड यूज़ करने लगा हूँ मैं। तो बेसिकली आज तो बहुत टाइम के बाद ना हम लोग मैंने नोटिस किया था बहुत टाइम से हम लोग है ना बहुत स्पेसिफिक टॉपिक्स पे वीडियोज़ बनाए जा रहे थे। एंड इनफैक्ट रिसेंट के तो कुछ वीडियोज़ हम लोग क्रिकेट को छोड़ के मतलब करंट क्रिकेट को छोड़ के थोड़ा ऑफ करंट क्रिकेट जा रहे थे भाई। पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं। तो आज का अपना पॉइंट है बहुत सारे ना ब्रो फियास्को पे फियास्को हो रहा है। इनफैक्ट मैं ये तक कहना चाहूँगा बांग्लादेश में तो स्कैंडल हो रहा है। मैं वर्ड गलत यूज़ नहीं कर रहा हूँ, प्रॉपर स्कैंडल हो रहा है। तो आज हम लोग कुछ-कुछ टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, सारे टॉपिक्स नीचे हैं। कुछ चीज़ आपको पहले से बोल दे रहा हूँ, भाई मैं चाहता हूँ इस वीडियो पे 50 लाइक्स आ जाएँ, टारगेट देते हैं भाई मेरे को ऐसा लगता है हम सब विराट कोहली के फैन्स हैं, ज़्यादातर लोग धोनी के, विराट कोहली के फैन्स हैं। तो टारगेट देता हूँ, अचीव कर लो। अगर अचीव नहीं कर पाए, तो देखो भाई हमारा नुकसान नहीं है, तुम विराट कोहली के सही फैन नहीं हो। मैं तुम पे डाल रहा हूँ ये बात, ठीक है? बट एक और चीज़ मैं कहना था रिसेंटली जो इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने प्यार दिया है, मेरे को पता है आप लोगों ने प्यार नहीं दिया है क्योंकि जो लोग वहाँ प्यार दे रहे हैं वो इधर नहीं आ रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग तो नहीं हो, लेकिन जो भी ये देख रहा है भाई सब्सक्राइब कर लिया करो। मेरे को ऐसे भीख माँग थोड़ा वियर्ड सा ही लगता है लेकिन कर लिया करो यार, मेहनत कर मुझे भाई। लगता है वो इंस्टाग्राम की क्लिप्स में ना भाई वो सब्सक्राइब और वो पहले वो डालना पड़ेगा। वो जो क्लिप होता है ना। वही वहाँ पर बंदे आके ना मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन डीएम से लोग बोल रहे हैं कि भाई क्या है? मैं एक-एक जन को भेज रहा हूँ कि भाई देख लो और इनफैक्ट डीएम से याद आया भाई लास्ट जो मेरा रील था उसको एक्चुअली बाबा अपराजित ने शेयर किया। तो मतलब ऐसा कोई वैलिडेशन के लिए मर नहीं रहते हम लोग लेकिन अच्छा लगता है कि भाई जिसके लिए बनाया था उन लोगों तक पहुँचा। बाबा इंद्रजीत का भी डीएम आया था, बाबा अपराजित ने शेयर किया, तो अच्छा लगा भाई थोड़ा अच्छा लगा मेरे को। बट सीधा टॉपिक पे आते हैं ब्रो। आज है बांग्लादेश प्रीमियर लीग का स्कैंडल। मैं एग्ज़ैक्ट फिर से वर्ड यूज़ करता हूँ स्कैंडल। तो भाई बांग्लादेश प्रीमियर लीग में हुआ क्या ठाकुर, मैं तेरे को बताता हूँ। तो एक टीम है ऑब्वियसली तेरे को शायद पता होगा, 1 सेकंड मैंने पीडीएफ बनाया था इनका, हाँ। तो बेसिकली एक टीम है दरबार राजशाही प्रीमियर मतलब दरबार राजशाही करके एक टीम है बांग्लादेश प्रीमियर लीग। अच्छा देखो सबसे पहले एक चीज़ याद दिलाऊँ तेरे को याद है जब बांग्लादेश प्रीमियर लीग स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था, आई एम नॉट श्योर अभी कैसा है, जब स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था उनके सारे यूनिफ़ॉर्म्स आईपीएल के रिप-ऑफ्स थे। तेरे को याद है? याद है, मुझे व याद है। मेरे को ये पता है कैसे याद है, मैं एक बार ऐसे कोई हाइलाइट देख रहा था उनका और शब्बीर रहमान बैटिंग कर रहा था केकेआर के कपड़ों में। मैं एकदम ऐसा हो गया कि भाई ये क्या हो गया? फिर मेरे को मालूम पड़ा कि भाई एकदम स्ट्रेट आउट कॉपी किया था उन्होंने। एकदम कुछ कोशिश भी नहीं किया था, स्ट्रेट आउट रिप ऑफ था वो। चलो अरे हो गया। वो उनका उसका रिप ऑफ जैसे आईपीएल के पहले मैच में मैकलम ने सदी मारी थी, उनके लिए गेल ने सदी मारी थी भाई। पहले मैच में पहली इनिंग में। तो अच्छा सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो एक टीम है दरबार राजशाही करके जिसमें काफ़ी ऐसे नोन प्लेयर्स खेलते हैं जैसे कि अपना मोहम्मद आरिस को तुम लोग जानते होंगे, रेयान बॉल वगैरह को जानते होंगे। तो वो सब खेलते हैं। तो उस टीम में भाई अभी रिसेंटली है ना बहुत ज़्यादा लाइमलाइट अपने प्रति किया है। तो उन्होंने किया ऐसा है, उन्होंने अपने प्लेयर्स को पेमेंट नहीं दिया। हालाँकि ये बांग्लादेश में अपैरेंटली बहुत कॉमन है, व्हिच इज़ वेरी शॉकिंग टू मी कि वहाँ बहुत कॉमन है कि वहाँ प्लेयर्स को पैसे नहीं मिलते। ठीक है? वहाँ पैसों का लफड़ा चलता रहता है, फिर भी आई एम नॉट श्योर क्यों ये लीग कंसिस्टेंटली चल रही है। तो सीन ऐसा हुआ है कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को पेमेंट नहीं दिया। यहाँ तक अगर बात होती है तो यूजुअल डे था। प्रॉब्लम क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, फॉरेनर प्लेयर्स जिनको सिर्फ 25% उनका पेमेंट मिला और 75% पेमेंट नहीं मिला। उसके अलावा जो दरबार राजशाही टीम है, उन्होंने अपने ना होटल के पैसे नहीं पे किए। बेसिकली उन्होंने अपनी टीम को जिस होटल में रखा था, उसका पैसा होटल वालों ने को पे नहीं किया। तो होटल वालों ने ना फ़ोन किया प्लेयर्स को कि भाई आपके मालिक ने आपका पैसा नहीं दिया है, एक काम करो आप होटल रूम से चेकआउट मारो। तो भाई बहुत सारे फॉरेन प्लेयर बोले कि ठीक है भाई, रूम से चेकआउट ही मारते हैं। तो उन्होंने फ़ोन किया अपने ट्रांसपोर्ट वाले को कि भाई हमारा जाने का टाइम आ गया है, एक काम कर तू हमको किट बैग दे दे हमारा, ठीक है? तो ट्रांसपोर्ट वाला बोलता है कि भाई कौन-सा किट बैग? ये लोग कुछ 7 लाख जो भी बांग्लादेशी टका में बोला 7 लाख रुपया जैसा है ना तुम्हारे मालिक ने मुझे भी नहीं दिया तो तुम्हारा किट बैग मैं रखूँगा भाई। जब तक अब इंसानों को तो नहीं रख सकता ना, वो तो हॉस्टेज वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो बंदे ने बोला कि भाई जब तुम्हारा मालिक मुझे पैसा देगा, तो ही मैं तुम्हें किट बैग दूँगा। तो भाई फॉरेन प्लेयर्स बोले कि ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने फ़ोन लगाया अपने मालिकों को। भाई मालिक वाले बंदे फ़ोन नहीं उठा रहे। ना होटल्स वाले का उठा रहे, ना ट्रांसपोर्ट वाला का उठा रहे, ना प्लेयर्स का खुद का उठा रहे। तो जो वहाँ देसी मतलब वहाँ के जो लोकल बांग्लादेशी प्लेयर्स थे, वो लोग तो चेकआउट कर कर के अपने-अपने घर निकल लिए। तो भाई बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स ने ये सोचा कि भाई एक काम करते हैं, अब देखा जाएगा किट बैग वगैरह का हम लोग कुछ करते हैं। निकलते हैं वहाँ से, यहाँ से जस्ट निकलते हैं। तो वो लोग ने अपने मैनेजर से बात की ट्रैवल एजेंट्स का कि भाई जो भी हमारा टिकट-विकेट था अपने निकलते हैं। तो भाई जो ट्रैवल एजेंट था उन्होंने फॉरेन प्लेयर्स का टिकट भी कैंसल कर दिया था। तो मालूम पड़ा कि भाई जो मालिक है उसने ट्रैवल एजेंट को भी पैसा नहीं दिया है और उनके टिकट्स भी कैंसल्ड है। तो बेसिकली जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, वो बिना कुछ भी ना उनके किट्स के ना कुछ भी, वो बांग्लादेश में लिटरली फँसे हुए हैं। और जो भी उनका मालिक है, जो भी ये सब चीज़ चला रहा है,
उसका कुछ अता-पता ही नहीं है भाई। ये लिटरल केस है, मैं बिल्कुल भी मेकअप नहीं कर रहा हूँ। तो इनफैक्ट एक और इसमें सीन कैसा हुआ कि बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स ने तो क्या किया, बॉयकॉट भी कर दिया कि भाई हम एक कोई उनका मैच था, रंगपुर राइडर्स के सामने कुछ मैच था। तो उसमें एक भी फॉरेन प्लेयर ने खेलने से मना किया और सारे लोकल प्लेयर्स ही वहाँ के खेले थे। अब भाई कुछ जो प्लेयर्स हैं, जो मैं बता दूँ, मोहम्मद हारिस, आफ्ताब आलम अफ़गानिस्तान का, मार्क डेयाल वेस्ट इंडीज़ का, रियान बॉल ज़िम्बाब्वे का ऑलराउंडर और मिगेल कमिंस वेस्ट इंडीज़ का। ये सब लोग एक्चुअली में फँसे हुए थे। अब इसमें सिचुएशन एक और क्या हुई, जब ये बात है ना पाकिस्तान को पता चली, पीसीबी को, कि भाई मोहम्मद हारिस ऐसा फँसा हुआ है, तो उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को फ़ोन लगाया कि भाई क्या मज़ाक चल रहा है? हद होती है भाई। तुम या तो तुम मोहम्मद हारिस को भेजो, वरना हम लोग पैसा कराते हैं। तो बांग्लादेश ने बोला भाई, बीसीबी ने बोला एम्बैरेसमेंट वाली बात है। तो उन्होंने भाई मोहम्मद हारिस का पैसा करा दिया, मोहम्मद हारिस का टिकट करा दिया। मोहम्मद हारिस निकल गया, बाकी जब 5 बंदे अभी भी मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, अभी भी वहीं के वहीं फँसे हुए हैं। भाई लिटरल हो सकता है जब तक ये वीडियो रिलीज़ हो तब तक वो लोग निकल गए होंगे या जो भी है व्हाटएवर। मज़ाक नहीं कर रहा हूँ भाई, एक्चुअल में ये चीज़ है। एक्चुअल में ये चीज़ है। और इसके अलावा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने हाथ ऊपर कर लिए कि भाई ये तो मालिकों का देखना है और ये तो लीग वालों का देखना है, मालिकों का देखना है, हमसे थोड़ी कोई लेना-देना है। मज़ाक नहीं कर रहा हूँ। अगेन मेरे को तुमको लगेगा, बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि यार थोड़ा ज़्यादा बोल रहा है, लेकिन एक्चुअल में मैंने जाके मल्टीपल रिपोर्ट्स पढ़ी, वहाँ के बांग्लादेश की रिपोर्ट्स चेक किए, ये एक्चुअल में हो रहा है भाई। तेरे क्या थॉट, मतलब भाई क्या थॉट्स है तेरे इस पे? कुछ थॉट्स है तेरे इसमें? जैसे कि मैं यहाँ पे जैसे क्लियर कर दूँ कि अभी क्या सीन है वहाँ पे कि जो उनका ओनर है सफ़ीक रहमान, उसको कस्टडी में ले लिया गया है, ठीक है? और अब जो आगे के जो भी पेमेंट्स हैं, उसके लिए बांग्लादेश की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है, अब वो आगे आई है और उन्होंने बोला है कि सारे प्लेयर्स के जो भी ड्यूज़ हैं, वो 10 फरवरी तक क्लियर कर दिए जाएँगे, ठीक है? मतलब अब वो 3 फेजेज़ में होंगे वो ड्यूज़ के पेमेंट 3, 7 और 10 फरवरी में। और 10 फरवरी तक आपको 75% पैसा मिल जाएगा। आपका सिर्फ़ 25 परसेंट जो पैसा है वो रुका रहेगा, वो आपको मार्च के बाद मिलेगा। वो शायद अब वो ओनर से रिकवर करके देने की बात है या जो भी है, लेकिन क्योंकि अभी भाई ओनर 25% ही में ले लिया गया है। ओके, मेरे को लगता है 75% में से 75% देंगे, 25% रिमेनिंग रहेगा। मतलब मैं हुँ। कॉन्सेप्ट समझ गया। अरे इनफैक्ट भाई इसमें पॉइंट पता है ये है, ये पहली बार नहीं हुआ है। ऐसे पचासों किस्से अपने ने सुने ऑलरेडी बांग्लादेश प्रीमियर लीग के। मैं इमरान ताहिर का जो एक टॉस के टाइम पे का एक स्टेटमेंट था, वो मैं बताता हूँ। अभी ये लोग कुछ तो सीए टी20 जैसा खेलने चले गए थे, जहाँ पे अलग-अलग कंट्रीज़ से टीम आईपीएल जैसे मतलब जो उनकी लोकल फ्रैंचाइज़ क्रिकेट की टीम्स है, वो आके खेली थी और उसमें इमरान ताहिर ने यही बोला था कि मैं ये मैच इसलिए जीतना चाहता हूँ क्योंकि पिछले साल का ये जो भी अपोज़िशन टीम में मैं खेल रहा था बीपीएल, उनका पेमेंट पेंडिंग है। और वो लोगों ने मेरे को पेमेंट नहीं दिया है। रंगपुर राइडर्स था शायद वो टीम। तो इमरान ताहिर का पेमेंट अभी 1 साल पहले का भी पेंडिंग है भाई। भाई मैं तेरे को एक और चीज़ दिखा रहा हूँ, ये देख। पाकिस्तानी प्लेयर इनवाइटेड फीमेल गेस्ट टू होटल रूम इन अ हनी ट्रैप प्लॉट ड्यूरिंग बीपीएल। मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी मज़ाक नहीं कर रहा हूँ। ये 2016 की बात है और ये अपैरेंटली बहुत फेमस है कि है ना, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में से हनी ट्रैप वगैरह बहुत होता रहता है। फिर तुम्हारे वीडियोज़ वगैरह बनाए जाते हैं और फिर तुम्हें ब्लैकमेल किया जाता है या फिक्सिंग करने में मजबूर किया जाता है। अच्छा, इसके साथ मैं एक और चीज़ बात करना चाहता हूँ कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है? भाई इस तरह से तुम्हारी लीग की क्या इज़्ज़त रह जाएगी? लीग तो छोड़ भाई, ओवरऑल क्रिकेट की कितनी खराब इज़्ज़त होती है। भाई मैं वहाँ के ऑडियंस, जो भी तुम्हारे बांग्लादेश की जो भी पब्लिक है, उनको बोलना चाहूँगा कि भाई प्लीज़ आवाज़ उठाया करो यार ये सब चीज़ों के खिलाफ। ये क्रिकेट की इज़्ज़त नहीं रहती है भाई, लोग है ना क्रिकेट को हल्के में लेने लगते हैं। मैंने तो तेरे देख, से एक लिंक भेजा है। वो एक बार ओपन करके दिखाना। इमरान लिंक से होगा। मैं पहले पॉइंट पे आता हूँ। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को हाथ ऊपर करने से ही नहीं होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ-साथ बांग्लादेश की सरकार को, व्हिच आई एम नॉट श्योर, मेरे को लगता है उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में, करंटली प्रायोरिटी लिस्ट में बीपीएल कहीं भी एग्ज़िस्ट करता है। तो मैं समझ सकता हूँ, उनकी हालत समझ सकता हूँ। लेकिन ये कंसिस्टेंटली होता है, वहाँ पर फिक्सिंग के एलिगेशंस आते रहते हैं, वहाँ पर बेटिंग के एलिगेशंस बहुत आते रहते हैं। ये तो बहुत कॉमन थीम है कि पैसे नहीं वहाँ पे अभी भी 4 टीम और 10 प्लेयर्स पे फिक्सिंग के एलिगेशंस की जाँच होगी। ये बात है कि शायद उन्होंने नॉन पेमेंट की वजह से पेमेंट निकालने का एक अलग रास्ता ढूँढ लिया कि भाई अब मैच फिक्स करके ही पैसे मिल पाएँगे। तो वैसा वाला कुछ तो सीन हुआ है। भाई, भाई लीग लीग की क्वालिटी भी बहुत बेकार है। ऐसा नहीं कि भाई कुछ अच्छी क्वालिटी, अरे ऐसा भी नहीं, 1-2 साल काफ़ी टाइम से बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रहा है, ठीक है? और आज तक और उसकी क्वालिटी ना ऊपर गई है। तो इन एवरी टर्म्स बांग्लादेश प्रीमियर लीग इज़ अ शिट शो। भाई मैं बहुत शॉक नहीं होऊँगा आने वाले ईयर्स में अगर नेपाल प्रीमियर लीग आगे निकल जाएगा। किसी को ये समझना हो ना कि भाई तुम कंफ्यूज कैसे हो सकते हो क्रिकेट के ड्राफ्ट में, जैसे पीएसएल में ड्राफ्ट होता है, आईपीएल में ऑक्शन होता है। एक बार ये जाके पढ़ो बीपीएल में क्या होता है। बीपीएल में पता है।
बीपीएल में ऑक्शन होता है, बीपीएल में ड्राफ्ट होता है और बीपीएल में प्लेयर खुद टीम के पास कॉन्टैक्ट करके खुद बोल सकता है कि मैं तुम्हारी टीम में आना चाहता हूँ, मेरे को इतने पैसे दो, मैं आ जाऊँगा। भाई तू समझ नहीं रहा है, वो लोग बहुत ज़्यादा वो हैं, क्या बोलते हैं, लिबरल हैं भाई, ये एक्चुअल में लिबरल है। भाई है ना भाई, थोड़ा वो लोग बंगाल वाला साइड है ना भाई, इंटेलेक्चुअल ज़्यादा होगा। मैं एक एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जहाँ आपने फिक्सिंग एलिगेशन ये सब की बात कर रहे हैं, तो जेरोड किम्बर का ये एक वीडियो है, छोटा-सा मैं खाली क्लिप में मैं दिखाना चाहता हूँ। आई होप जेरोड भाई कुछ स्ट्राइक वगैरह नहीं डालेगा। ज़रा देखना ये वीडियो। This is a wide. They happen quite a lot in T20 cricket. But this is one of 3 wides in a row in the 10th over. Do you know how rare that is? We do. We checked. This was on January 7th in the Bangladesh Premier League. Dhaka Capital made 111 runs after being 62 for 2. Collapses happened, and it wasn't the only dramatic loss of wickets in the BPL that day. But it meant that the game was pretty much over. So even hardcore fans were probably tuning out after the ranked ball riders Alex Hale scored 44 from 27 balls in the second innings. However, those wides happened at the end of the 10th over, and weirdly enough, that has ended up being the most important part of this game. That is because a lot of money had been bet on the fact that after 10 overs, the score would be more than 78.5 on major trading sites like Betfair. Some traders were betting large sums for what was only an even money chance while needing 26 runs off 12 balls in the 9th and the 10th over, albeit with Hales at the crease. But after he was out, the runs needed was 18 from 8 balls, with a new batter at the crease. Yet they were still betting. In the 10th over, more money came in for the score to be more than 78.5 runs again, despite the fact that at this point, 12 were needed off 4 balls, and there was a new batter at the crease, and there had just been 2 dot balls. तू समझ पा रहा है क्या हो रहा है? मुझे मुझे पता है ये वीडियो के बारे में मुझे पता है ऑलरेडी। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूँ, तो पॉइंट ऐसा है, जेरोड किम्बर ऑब्वियसली काफ़ी लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो हमारे थ्रू जान रहे हो। पॉइंट ऐसा है कि इसमें ऐसा हुआ था कि 10वें ओवर में 2 टीम की बैटिंग चल रही थी और एक 10वें ओवर के पर्टिकुलर टाइम पे ना बैट कंटिन्यू है ना, जितने भी बैटिंग साइट्स वगैरह थे, उसपे कंटिन्यू ये बेट लग रहे थे कि पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा रन्स हो जाएँगे। डिस्पाइट एक रिसेंटली एक बैटर आउट हुआ था, कंसिस्टेंटली 2 बॉल डॉट गए थे, एक न्यू बैटर को कुछ 4 बॉल में कुछ कितना 4 बॉल में 18 या 16 रन मारने समथिंग लाइक दिस। 1 सेकंड। बा After there was a new batter at the crease. हाँ, 4 बॉल में 12 रन मारने थे। फिर भी बैटिंग कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा था और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बॉलर ने बैक टू बैक 3 वाइड डाले। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 वाइड बैक टू बैक डाले। तो पूरा पॉइंट ये है कि कहीं न कहीं ये पता था कि इस पॉइंट से ज़्यादा रन होने चाहिए। जहाँ बैटर आउट हो गया तो बॉलर ने अपने ऊपर ले लिया कि भाई मैं देख लेता हूँ, तो उसने वाइड्स डाल दिए। ये पूरा इसका ये कहना, अगेन ये एलिगेशंस है। तुम ऑब्वियसली कुछ कंक्लूसिव हार्ड एविडेंस नहीं, लेकिन छोटा-सा थोड़ा और वीडियो देख लो, तुम्हें कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाएगा। And there had just been 2 dot balls. After 9.5 overs, scoring 78.5 was practically impossible because the score at that point was on 72 with 1 ball left in the over. But you know what I'm about to say next. Somehow 7 runs were scored from 1 delivery. The अब भाई समझ रहे हो? एक बॉल में 7 रन चाहिए थे उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस करने के लिए। बेसिकली 79 रन्स का 79 रन्स होने चाहिए इस पर्टिकुलर ओवर के बाद, इसकी बैटिंग लगी थी और एक ही बॉल बाकी था और 79 होने के लिए 7 रन्स जैसे बाकी थे। उस एक बॉल पे 7 रन हो गए। अब इसका है ना, एक्चुअली में जेरोड किम्बर ने बहुत बढ़िया निकाला, उसने एक प्रोबेबिलिटी निकाली कि ये होने की प्रोबेबिलिटी क्या है क्रिकेट में। 0.16% बेसिकली हर 500 या 550 बॉल में एक ही बार ही हो सकता है। तू मतलब समझ रहा है, हर 550 बेसिकली कितना हो गया यार, टी20 मतलब हर 6 या 7 टी20 में सिर्फ 1 बार होगा ये ऑलमोस्ट। 2 या 3 टी20 में 1 बार होगा यार, हर 6 या 7 टी20 इनिंग्स में 1 बार होगा। वहाँ से 6 बॉल 1 बॉल में 7 रन हो गए, बैटिंग कंटिन्यू हो रही थी, ये चीज़ ध्यान में रखना। 1 बॉल में 7 रन 50 बार हुए होंगे, तुमने भी देखे होंगे, लेकिन कंसिस्टेंटली उसके पहले से बैटिंग होना कि इससे ज़्यादा होगा, इतने कॉन्फिडेंटली लोग बैट कर रहे हैं डिस्पाइट नोइंग कि ऑड्स कितने लो हैं। ये चीज़ को वो बेसिकली हाइलाइट करने की कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब से इनफ है, तुम लोगों को समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये पूरा सिनेरियो है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं भाई, फिक्सिंग एलिगेशंस वगैरह तो कॉमन है। तो अभी रिसेंटली मैंने सुना है कि गवर्नमेंट शायद वहाँ इंटरवीन कर रही है, कुछ ऐसा मैंने सुना है। हुँ। बीसीबी अब इंटरवीन करेगा और बोला है कि हम बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और आगे से ऐसा ना हो उसका पूरा ध्यान रखेंगे, ये सारी चीज़ है। इसमें कई सारे एलिगेशंस लगे, जैसे यार वो शोएब मलिक आया था एक बार लास्ट ओवर डालने। इवन दो मेन बॉलर्स के ओवर्स बचे हुए थे, शायद शोएब मलिक ही था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और वो आया हाँ, हाँ। लास्ट डाल के गया था, जिसमें उसने काफ़ी रन खाए थे। रन खाए थे प्लस नो बॉल्स नहीं, रन खाने से ज़्यादा प्रॉब्लम है, नो बॉल डाले थे, नो स्पिनर। हाँ, उसने 3 नो बॉल डाले थे एज़ अ स्पिनर हाँ। तो अच्छा, पूरा मेरा एक ही चीज़ है, मैं इस पे एक ही चीज़, एक तो पहली बात मेरे हिसाब से आईसीसी को बहुत कर्ब डाउन करना चाहिए, क्योंकि देखो तुम अगर
आईसीसी का दखल-अंदाज़ी होता है, क्योंकि अगर तुम अपना खुद का लीग बना रहे हो तो तुमको आईसीसी वगैरह से परमिशन वगैरह ऑफ़िशियल स्टेटस लेना होता है, ठीक है? दूसरा मेरे को लगता है जो बाकी के देश हैं, उनको इस पे हार्ड स्टेप्स लेना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया हो गया या बाकी के जो भी प्लेयर्स, इंग्लैंड वगैरह के प्लेयर्स यहाँ खेलने जाते हैं, उनको हार्ड स्टेप्स लेना चाहिए कि भाई तुम यहाँ जाके क्यों अपने आप को बर्बाद कर रहे हो? लेट्स नॉट एसोसिएट विद सच लीग, है ना? क्रिकेट का नाम बदनाम हो रहा है ब्रो। बांग्लादेश क्रि ऐसे भाई यार इतने सालों से बांग्लादेश क्रिकेट खेल रहा है यार, मोमेंट्स ऑफ ब्रिलियंस यहाँ हुआ दिखता है। मशरफ मुर्तज़ा के टाइम पे मैं कहूँगा वो लोग पीक कर गए थे। मेरे को लगता है उसके बाद उन लोग ने कुछ भी सिग्निफिकेंट किया एज़ सच कंसिस्टेंटली। मशरफ मुर्तज़ा का टाइम था जहाँ उन लोगों ने, मेरे को याद है, कपल ऑफ टेस्ट मैचेस यहाँ वहाँ जीते थे। वर्ल्ड कप में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था। चैंपियंस ट्रॉफी में आई रिमेंबर बहुत शानदार परफॉर्म किया था। उसके बाद एकदम डाउन हो गए। तो भाई अगर वहाँ की ऑडियंस और स्पेशली वहाँ का बोर्ड और ऑडियंस, ये लोग ने अगर आवाज़ नहीं उठाई, इस पे ध्यान नहीं दिया तो डेड है भाई। एशिया में ऐसे ही क्रिकेट थोड़ा डाउन जा रहा है टीम्स के उसमें, बांग्लादेश क्रिकेट एकदम डेड है। इनफैक्ट मेरे को तो ये तक कहूँगा, मेरे को लगता है बांग्लादेश के क्रिकेट फैन्स अब उस लेवल पे है भी। एक टाइम मुझे याद है 2014, 15, 16, 17 वाला टाइम था। भाई बांग्लादेश क्रिकेट हर दूसरा मैच हारता था और खचाखच स्टेडियम पैक्ड रहता था फिर भी। अब मेरे को नहीं लगता वैसा वैसा माहौल रह गया है। और कुछ बोलना है देखो इस पे कि मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करूँ? नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं ब्रो। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टी20 सीरीज जो हुआ। हालाँकि देखो इस पे कुछ बात करने जैसा हम लोग कुछ करते नहीं, क्योंकि हम लोग कुछ इतना कुछ फॉलो करने जैसा होता नहीं है टी20 सीरीज में। हम लोग ऑनेस्टली क्या ही बात करें, क्योंकि जैसा कि पहले 1-2 बार बोल चुका हूँ, इर्रेलेवेंट टाइप लगता है कि कोई सेंस नहीं बनता। 3 या 4 मैच का टी20, 5 मैच का टी20 सीरीज अमिस्ट, मतलब जस्ट तुम एक बॉर्डर गावस्कर हार के आए हो, नेक्स्ट बड़ा इवेंट है उसके बीच में एक फिलर सीरीज लगता है मेरे को, तो क्या बात करें। तो बेसिकली इसकी बात इसीलिए कर रहे हैं कि कुछ अमेजिंग क्रिकेट देखने को मिली है और मेरे को लगता है इंडिया का फ्यूचर दिख रहा है, पहली बात। दूसरा मेरे को लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ ऐसे प्लेयर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो लॉन्ग टर्म सर्व कर सकते हैं, उन्होंने फिनोमिनल परफॉर्मेंस किया। सबसे पहले अपने ठाकुर बात कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले अपने ये बात कर लेते हैं कि क्या की टेक अवेज़ थे तेरे हिसाब से? तो की टेकअवेज़ की बात पे आते हैं, तो इस सीरीज़ में मैंने कई सारे ऐसी की टेकअवेज़ हैं जो मेरे हिसाब से काफ़ी क्रूशियल है, जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि इस बार हमने एक नया अप्रोच ये देखा कि भाई हम सिर्फ़ एक फ्रंट लाइन पेसर के साथ गए थे और 2 फ्रंट लाइन स्पिनर थे हमारे पास। इन टोटल 3 बॉलर और बाकी के 8 लोग ऐसे जो बैटिंग कर सकते हैं, और साथ ही साथ उस में कुछ लोग थे जैसे अभिषेक शर्मा, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या और लास्ट के मैचेज़ में शिवम दुबे जो बॉलिंग कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये एक चीज़ काफ़ी क्लियर हो रही है कि हम अब ऊपर से से एकदम मारना चालू करेंगे, जो कि कहीं न कहीं ठीक है कि आपने अपना इंटेंट क्लियर कर दिया है कि अब हमारा जो टी20 प्रोग्राम है वो इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाला है, नो मैटर व्हाट। साथ ही साथ मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये जो भी पॉसिबल हो पा रहा है, इसमें भाई हम हमारे बहुत बड़ा हाथ है हार्दिक पांड्या जी का, जिनकी वजह से हम ये सब कर पा रहे हैं। तो हार्दिक पांड्या की फ़िटनेस और हार्दिक पांड्या की अवेलेबिलिटी पे अब और ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ चुकी है, ठीक है? साथ ही साथ इस सिनेरियो को एनालाइज़ करते समय मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि मान ले अभी तो इंडिया के हिसाब से जो पिचेज़ थी वो फ़ेवरेबल थी, तो तुम अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती के साथ खेल रहे थे। साथ ही साथ अभिषेक शर्मा से भी तुमने बॉलिंग करा ली। मान ले अगर वो पेस फ्रेंडली पिचेज़ होती हैं, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ कि क्या नीतीश नीतीश कुमार रेड्डी। रेड्डी इन प्लेस ऑफ हुम? अक्षर, यही होगा क्योंकि एज़ फार एज़ बांग्लादेश के सामने शायद नीतीश कुमार रेड्डी खेला था, डिसेंट ही किया था। तो मेरे को लगता है नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे हाँ। एंड हार्दिक पांड्या है। मेरे हिसाब से ये 3 तुम्हारे क्या बोल सकता है तू, पेस ऑलराउंडर हो गए और उसके अलावा जो भी तेरे 1-2 जो 2-3 तेरे पेसर्स हैं। अब मैं सोच कि जो तूने अक्षर पटेल तो वाइस कैप्टन है, तो अक्षर पटेल तो हटेगा वाइस नहीं। कैप्टन सिर्फ सीरीज़ का है ब्रो, सिर्फ सीरीज़ का, हाँ। सिर्फ सीरीज़ का है। क्योंकि ये एक चीज़ मैंने नोटिस कर लिया विद सीरीज़ अपने ना अलग-अलग वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं। बीच में एक शुभमन गिल था बांग्लादेश का, जितना मुझे याद है शायद बांग्लादेश के सामने था या अरे एक श्रीलंका के सामने भी शायद कोई और था। तो ये तो अपने ट्रायल एंड एरर में चल रहा है। लेकिन एक जो चीज़ तूने बहुत बढ़िया बोली कि अपने मतलब की पिच थी तो वहाँ पर अपने इस टाइप से खेले। इनफैक्ट गौतम गंभीर ने ये भी बोला कि मैं चाहता हूँ कि हम लोग रेगुलरली 250, 260 मारें एंड इस प्रोसेस में हम लोग कभी-कभी 120, 130 पे जाएँगे। 2 बात है। पहली बात, एक बात मैं समझ रहा हूँ क्यों इस प्रोसेस से जा रहे हैं। मेरे को लगता है सही प्रोसेस भी है क्योंकि नेक्स्ट वर्ल्ड कप इंडिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का सॉरी टी20 वर्ल्ड कप नेक्स्ट इंडिया में है। तो तुम मान के चलो मोर ओवर द लेस यही पिचेस होने वाली है। अपने सबको पता है पिचेस कैसी होने वाली है, अपने ने आईपीएल देख ही रखा है। तो ये अप्रोच मैं समझ पा रहा हूँ, सेंस बना रहा है, बहुत सारे हाई स्कोरिंग ग्राउंड। लेकिन जो सेकंड ये बात है जिसमें उसने ये भी बोला कि ऐसे कई मैचेस होंगे जहाँ पर हम लोग 250 की कोशिश में 120 पे ऑल आउट हो जाए। क्या ये मैचेस नॉकआउट होंगे? क्योंकि देख रिसेंट टाइम्स में अगर मैं बात करूँ, पिछले 4-5 साल की मैं बात करूँ, इंडिया ने टी20 बायलैटरल्स में बढ़िया ही किया है।
मेरे को लगता है कोई भी ऐसा देश है जहाँ पर जाके अपने ने टी20 बायलेटरल्स में स्ट्रगल किया शायद है। पिछला 30 मैचेस में हम 21 मैच जीते हैं, 9 हारे हैं, ऐसा कुछ रिकॉर्ड है हमारा भाई शायद। ये तो मैं 30 से ज़्यादा आई एम प्रिटी श्योर, उससे भी ज़्यादा अगर बड़ा सैंपल साइज़ लेंगे तो जो अपने हारे हैं, वो अपने ना क्रूशियल मैचेस में ही हारे हैं, ठीक है? अब मेरा पूरा एक ही सवाल है, जो आपकी ये अप्रोच है, ये नॉकआउट मैचेस में कैसी जाएगी? क्योंकि आज के टाइम में टी20s का रेलेवेंस ही वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप रह गया। मैं तो उसको उसी तरीके से देख रहा हूँ। बाकी जो हुँ, बायलैटरल्स होते हैं उसको मैं फन के लिए ले रहा हूँ। स्पेशली जिस तरीके से जितनी वन साइडेड इंडिया जीत रही है, मेरे लिए तो झूठ नहीं बोलूँगा व्हिच इज़ गुड, लेकिन मेरे लिए अब नो फन हो गया कि हम लोग इतना ज़्यादा वन साइडेड जीत रहे हैं। इंग्लैंड वालों को अपने 4-1 लपेट दिया है। मेरा ये कहना है कि जो अप्रोच अपने जा रहे हैं, सेम अप्रोच से इंग्लैंड गया है, लेकिन मेरे को लगता है अपने ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे कंसिडरिंग अपने पास प्लेयर उस प्रकार के। ये मेरे हिसाब से 4th टी20 की बात है, जहाँ पर भी अपनी हालत खस्ता हो गई थी, लेकिन समवन लाइक हार्दिक पांड्या ने स्टार्टिंग में हुँ। स्लो खेला, कंसोलिडेट किया एंड फिर जाके फटा। मुझे तो मुझे मुझे लगता है लगता है ना कि यहाँ से इस अप्रोच का रोल यही रहेगा कि जो टॉप के 4 बैटर्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ खेलेंगे। अगर वहाँ पे सिनेरियो बिगड़ता है, तो अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, बिल शिवम दुबे, इन लोगों पे ज़िम्मेदारी आएगी कि भाई तुमको कंट्रीब्यूट करना है अब वहाँ से। साथ ही साथ में इस सीरीज़ से एक की टेक अवे और ये है मेरे ख़्याल से कि यहाँ पे देखिए हमारे कितने मेन प्लेयर्स नहीं हैं। जैसे कि बुमराह नहीं है, ठीक है? तो बुमराह और अर्शदीप अगर होंगे, तो क्या तुम बुमराह खिलाओगे, अर्शदीप नहीं खिलाओगे? कैसे क्या सिचुएशन बनेगी? बैटिंग फँसा, बैटिंग शॉर्ट होगी। हाँ, देख उसके हार्दिक पांड्या, एक-एक मिनट, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रर, इन पाँचों में से 3 या 4 ही खेल सकते हैं। सब के सब एक साथ खेल ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। हुँ, हाँ, तुम बोल कंटिन्यू कर। हाँ, तो उस समय क्या सिनेरियो बनेगा? उसके बाद मैं मतलब अगर तेरे पास टॉप भूल गया है अगर तू, तो मैं एक टॉपिक बोलना चाहता रुक जा हूँ, रुक अब बोल रहा रुक जा, जैसे मैं बोल देता हूँ कि जैसे बुमराह के आने के बाद क्या सिनेरियो बनेगा? अभी ऐसी सिचुएशन है कि यशस्वी जायसवाल नहीं खेल रहा है, ठीक है? यशस्वी जायसवाल भी बहुत अच्छा किया था जो ऑस्ट्रेलिया के सामने की सीरीज़ थी उसमें। साथ ही साथ बात ये भी है कि अब मान ले जैसे कि शुभमन गिल जिसको ऑल फॉर्मेट प्लेयर बनाया जा रहा है, क्या शुभमन गिल की कभी वापसी मेरे को नहीं लगता अब कभी ऐसा कुछ हो पाएगा, मैं ठीक है? मैं इसमें एक चीज़ बता रहा हूँ, यशस्वी जायसवाल तो है मिक्स में, ठीक है? लेकिन शुभमन गिल और ऋषभ पंत, ये दोनों को मेरे को बहुत दूर-दूर तक माहौल टाइट लग रहा है। देख, अगर संजू सैमसन नहीं है, वी आर ऑलरेडी ट्राइंग लाइक्स ऑफ चीतेश शर्मा को हमने यहाँ-वहाँ ट्राई किया। तुम्हारे पास ऑलरेडी मिक्स में ध्रुव जुरैल को हम कोशिश कर रहे हैं, है ना? मेरे को लग रहा है हम इन्हीं के आस-पास रहेंगे। मेरे को अभी भी ऐसा लग रहा है लाइक्स ऑफ ईशान किशन शायद टी20 में कमबैक कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से मैंने गौतम गंभीर का वगैरह का अप्रोच देखा, वो कोशिश करेगा। वो इस टाइप के ही प्लेयर्स को लाने की कोशिश करेगा। मेरे को ऋषभ पंत और शुभमन गिल का करंटली टी20 में कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। सेकंडली, ये जो अपने बॉलिंग शॉट जा रहे हैं, मैं इससे कंप्लीटली कन्विंस्ड नहीं हूँ कि भाई सीरीज़ या मैचेस तुमको बैटर्स आएँगे, छक्के मार-मार के जिताएँगे, लेकिन तुमको बॉलिंग ही टूर्नामेंट जिताती है। रिसेंट आईपीएल बहुत बड़ा अपना एग्ज़ाम्पल है, जहाँ पर हैदराबाद की बैटिंग सबको पता थी, स्पेशली ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा का सबको पता है, लेकिन जो कोलकाता थी, उनकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा अंडररेटेड रह गई थी पूरी सीरीज़ में। लोग कंसिस्टेंटली यही बात कर रहे थे कि कोलकाता की बैटिंग पावलो जैसी हर कोई मार रहा है, लेकिन सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, रसल, स्टार्क ने भी लेटर हाफ में, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा की बॉलिंग गायब हो गई। मैं वरुण चक्रवर्ती पे आना चाहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ एज़ अ फेलो केकेआर फैन, मैं उसको लिटरली बहुत स्टार्ट से देख रहा हूँ और मैं बहुत पहले से उसपे भरोसा करता था। अब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है वरुण चक्रवर्ती ने अपनी फ़िटनेस पे काम किया है ब्रो। वरुण चक्रवर्ती की भाई सॉरी मैंने तेरे को कट कर दिया। वरुण चक्रवर्ती की फ़िटनेस के साथ ना मेरे को सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या लग रही है? वरुण चक्रवर्ती एक अलग कॉन्फिडेंस में नज़र आ रहा है भाई। जो वो चाहे वो फ़िटनेस की वज़ह से हो, चाहे वो मतलब उसके परफ़ॉर्मेंस अच्छे हो रहे हैं उसकी वज़ह से हो। मेरे लिए ना भाई ये सीरीज़ का बेस्ट मोमेंट वरुण चक्रवर्ती का क्या था पता है? वो जो उसने टंबल करके कैच लिया था भाई। भाई मैं तेरे को लिख के दे रहा हूँ, सुनील नारायण उसको डिसोन कर देगा। अगर सुनील नारायण ने वो जैसे वो मैच देखा ना, सुनील अब नेक्स्ट आईपीएल में वो दोनों तेरे को साथ नहीं दिखने वाले। सुनील नारायण से वो बोल रहा है भाई क्या चाहिए? तू है ही नहीं। वो हम दोनों वो कैटेगरी के नहीं है भाई। सुनील भाई वरुण चक्रवर्ती वाज़ अ परफेक्ट रेप्लिका ऑफ सुनील नारायण। बॉलिंग की स्टाइल उस प्रकार की, मतलब बात कुछ दोनों कुछ नहीं बोलते हैं, सेलिब्रेशंस एवरीथिंग वाज़ सेम। फील्डिंग भी दोनों की वैसी। अब सुनील नारायण कैटेगरी ऑफ बॉलर से हट गया है भाई। मेरे को वो लग रहा है भाई मैंने बस देखा यकीन दिलाऊँ। किसी एक मैच में कि वो लॉन्ग ऑन पे फील्डिंग भर रहा था। भाई गौतम गंभीर ने इनफैक्ट गौतम गंभीर या सूर्य कुमार यादव ने ये तक बोला कि वरुण चक्रवर्ती ने सामने से उसको बोला कि मेरे को डीप में फील्ड करना है। ये जो तू कैच की बात कर रहा है ना, उसने हैरी ब्रूक का कैच किया था एंड माइंड यू वो पावर प्ले में कैच किया था। बेसिकली पावर प्ले में 2 ही बंदे डीप में रहते हैं। उसमें से एक वरुण हुँ, चक्रवर्ती था। सोच, हुँ। तो इट्स अ बिग डील। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि वरुण चक्रवर्ती ने अपने ऊपर काम किया। मेरे को याद है रिसेंट एक स्टैट चेक कर रहा था मैं। 1 सेकंड चालू रख, मैं यहाँ एक चेक दिखाता हूँ। 1 सेकंड, वरुण
वरुण चक्रवर्ती का ना एक बहुत बढ़िया स्टैट मैंने आईपीएल के टाइम पे मैंने देखा था। मैं उसके बाद हाँ, तो बेसिकली ये स्टैट था, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि वरुण चक्रवर्ती ने कितना सटल चेंज किया अपने उसमें। तो ये स्टैट है, दिख रहा है? तो बेसिकली 2020 से 2021 के टाइम पे वरुण चक्रवर्ती अपने प्राइमरीली अपने कैरम बॉल पे बहुत रिलाई करता था। 46% कैरम बॉल ही डालता था। 2022 में उसने गूगली डालना चालू किया। ठीक है? तुम लोग बोलोगे ऑलमोस्ट सेम है, काफ़ी फ़र्क होता है ऑब्वियसली। उसने गूगली डालना चालू किया 73%। लेकिन 2023 में अब उसने क्या किया? गूगलीज़ और लेग ब्रेक का कॉम्बिनेशन डालने लगा। गूगलीज़ 46% डालने लगा और लेग ब्रेक 40% के आस-पास डालने लगा। क्यों डालने लगा? क्योंकि भाई उसकी जो बेसिकली उसको ना विकेट उस लेवल पे नहीं मिल रहे थे कंसिस्टेंटली, लेकिन उसका कंट्रोल बहुत अच्छा था इस चीज़ पे। ये पूरा हाइलाइट इसीलिए कर रहा हूँ कि उसका जो लेग ब्रेक है और कैरम ऑलमोस्ट सेम ही स्टाइल में पड़ता है, लेकिन एक में उसका कंट्रोल ज़्यादा था और एक को छुपा ज़्यादा अच्छे से पाता था। और ऑब्वियसली उसने उसपे बहुत ज़्यादा काम किया। उसके साथ-साथ वरुण चक्रवर्ती ने रिसेंट टाइम्स में लॉन्गर फॉर्मेट्स यानी ओडीआई भी बहुत खेला है और विजय हज़ारे में एज़ फार एज़ आई रिमेंबर सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था इस सीज़न। फिनोमिनल परफॉर्मेंस किया अर्शदीप था। हाँ, फिनोमिनल परफॉर्मेंस किया, तो उसका कॉन्फिडेंस क्लियरली दिख रहा है। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। वरुण चक्रवर्ती स्टाइल ऑफ बॉलर्स ना के बराबर है अपने पास, है ही नहीं। केसी करियप्पा मेरे को एक याद आता है जो कहीं न कहीं दिख जाता है। तो मेरे को लग रहा है टी20 वर्ल्ड कप में जाते हुए वरुण चक्रवर्ती बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट मैं ये तक कहना चाहता हूँ कि भाई ये बंदा अपने को ओडीआई में भी सर्व करे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ओडीआई में हद से ज़्यादा स्टिफ कॉम्पिटिशन है। मतलब तुम्हारे पास जडेजा गया तो अक्षर पटेल है, तुम्हारे पास ऑलरेडी कुलदीप यादव जैसा बंदा बैठा है। तो हाँ, मैं तो उस मुझे मुझे इसी इसी से ये क्वेश्चन पे आना है कि क्या कुलदीप यादव दिखेगा कभी हमको टी20s में अब? भाई दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। देख वरुण पॉइंट कैसा है, 1-2 सीरीज़ के ऊपर अपने को बिल्कुल नहीं जज करना चाहिए, जो अपने एक्चुअल में बड़े प्लेयर्स हैं या जो भी पास्ट परफॉर्मेंस है, उनकी वैल्यू क्या है। ऐसा मेरे को बहुत बार याद है, दीपक हुड्डा ने 1-2 सेंचुरी मार दी थी, संजू सैमसन ने 1-2 सेंचुरी मार दी थी, बंदे बात कर रहे थे विराट कोहली को रिप्लेस करने की। हुँ, और अपने ने देख लिया ना भाई विराट कोहली, रोहित शर्मा ने कैसे परफॉर्मेंस करके दिखाया है। तो हुँ। ठीक है, ये लोग बायलैटरल्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पॉइंट ये होगा कि बड़े स्टेजेस पे ये लोग किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। अभी जो हमारी बॉलिंग यूनिट है, जब ज़रूरत पड़ने पे ये लोग किस तरह से क्लिक करेंगे। अभी बहुत लोग मैं ट्विटर पे देख रहा था, लोग ये बात कर रहे थे कि भाई किसी का मैंने ट्वीट देखा तो बात कर रहा था कि सूर्य कुमार यादव को टी20 साइड से निकालो। भाई क्या चल रहा है? तो भाई तो मैं इसी बात से इस पे आता हूँ भाई कि सूर्य कुमार यादव के मैं रीसेंट परफॉर्मेंस बताता हूँ, ठीक है तेरे को? तो बता मैं बिल्कुल सूर्य बता। कुमार यादव के परफॉर्मेंसेस पे आता हूँ कि पिछले टी20 वर्ल्ड कप के बाद 3 मैच वर्सेस श्रीलंका टी20 की बात कर रहा हूँ मैं खाली, ठीक है? उसमें 92 रन्स बनाए हैं सूर्य कुमार यादव ने 3 मैच में श्रीलंका के सामने। उसके बाद बांग्लादेश से मैच हुई 3 मैच में 112 रन है। उसके बाद साउथ अफ्रीका से मैच हुई, उसमें 4 मैच की सीरीज़ थी, 3 इनिंग्स में 26 रन है और इंग्लैंड के सामने 5 इनिंग्स में 28 रन। यानी अगर तू गिने तो लास्ट की 14 इनिंग्स में उसने बनाए हैं एज़ फार एज़ मैं सही गिन पा रहा हूँ 54 और ये 92 और 112 यानी जो भी इसका सम होगा अराउंड 200 220 के आसपास, 220 बस। 250 के करीब और होगा जो भी। देख 2 तो 14 इनिंग्स में 250 रन मतलब यार ये बहुत मैं ज़्यादा पूरा मैं पूरा मानता हूँ कि बहुत 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 अबिस्मल है, स्पेशली समवन लाइक सूर्य कुमार के लिए। लेकिन देख, एक बात है कि टी20 में उस लेवल की कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत हार्ड है। दूसरा, मैं सूर्य कुमार यादव पर ट्रस्ट करूँगा क्योंकि देख, बात आती है स्किल की, तो मेरे को लगता मुझे है उसने मुझे ऐसा लग रहा है सूर्य जो अपना उसका फ़ेवरेट शॉट है वो खेलते वक़्त बहुत ज़्यादा आउट हो रहा है यार रीसेंट टाइम्स में। जैसे कि 258 वर्ल्ड कप रन फाइनल में करीब हो रहे हैं 14 इनिंग्स में जो कि बहुत खराब है। उसमें अभी रीसेंट 5 मैच में मेरे को ऐसा लगा 3 या 4 बार तो वो सेम तरीके से आउट हुआ है यार। हाँ, देख वो चीज़ मैं मान रहा हूँ, लेकिन मैं इतना अभी उस चीज़ को लेकर वरीड नहीं रहूँगा। मेरे को लग रहा है कि हाँ, ठीक है बायलैटरल्स हैं, अपने बेटर हो जाएँगे। आई डोंट नो उसकी कप्तानी उसको हिंडर कर रही है कि नहीं कर रही है, बट मेरे को नहीं लग रहा है कि उसको एज़ अ कैप्टन भी कुछ चैलेंज आया। तो मेरे को सबसे बड़ा पॉइंट ही वो लग रहा है कि एज़ अ कैप्टन ही मुझे नहीं लगता है सूर्य कुमार यादव को अभी उस लेवल का चैलेंज भी मिला टी20 कोई भी टी20 सीरीज़ में। हुँ, श्रीलंका में थोड़ा बहुत मिला था बट ठीक है। तो मेरे को उस चीज़ को देखना सेकंडली मेरे को लगता है उसने एज़ अ स्किल कई बार उसने मेरे को लगता है उसके अंदर स्किल है। उसने कई बार अपने आप को दिखा दिया है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। इट्स जस्ट कि वो कैसे करता है आगे है। मैं उसी चीज़ पे भरोसा करूँगा क्योंकि देख किसी पे बात करनी है तू जस्ट समवन लाइक संजू सैमसन की बात करो। बंदा या तो सेंचुरी मार रहा है या तो 0 पे जा रहा है। अपने बात कर रहे थे कि बंदे को वनडे में लेने की, ठीक है, मैं फॉर्मेट मिक्स नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं यहाँ संजू सैमसन की यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस बंदे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है। कि वो बन मैं कह रहा हूँ मेरे को कभी-कभी उसके अंदर केएल राहुल की झलक दिखती है। दोनों साउथ से भी आते हैं, केएल राहुल की झलक दिखती है दोनों कि भाई इनसेन टैलेंट है, जब खेलते हैं ऐसा लगता है कि भाई तुमसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर
कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती, लेकिन ठीक है, मैं वो लेवरेज देना चाहूँगा कि जिस स्टाइल ऑफ क्रिकेट खेल रहे हो, उस स्टाइल ऑफ क्रिकेट में मेबी कंसिस्टेंसी की उम्मीद करना ज़्यादा हो जाएगा संजू सैमसन से। लेकिन इस रीस ये हाँ, अब ये जो साथ ही साथ ये जो सीरीज़ है उसपे मेरे को ये थॉट मतलब आया है कि भाई इंडिया की जो स्क्वाड है वो कितनी डीप है, कि ऋषभ पंत नहीं है, केएल राहुल नहीं है, बुमराह नहीं है, कुलदीप यादव नहीं है, ठीक है? भाई मैं तेरे को ये सब तो तू छोड़, मैं अभी एक और तेरे को ये बताना चाह रहा हूँ, अगर यही इंग्लैंड, सेम इंग्लैंड की जो टीम थी, इनके सामने अगर तू समवन लाइक हर्षित राणा, वैभव अरोरा, श्रेयस अय्यर वाली ये वाले प्लेयर्स को भी तू खिलाता ना, समझ रहा है? जो कहीं दूर-दूर तक शायद तुम्हें गायकवाड़ नहीं है भाई अभी गायक बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो दूर-दूर तक कंसिडरेशन में भी नहीं है ना? हुँ, उनको भी अगर तू खिलाता 3-2 अपने जीत गए होते। मिनिमम 3-2 जीत गए होते। मैं तेरे को लिख के दे रहा हूँ। क्योंकि करंटली इन बहुत टाइम से ऑब्वियसली आईपीएल की ही देन मैं बोलूँगा कि अपने पास बंदे बहुत हैं। अब ये मैनेजमेंट और टीम के ऊपर है कि तुमको इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन मैं एक लास्ट चीज़ पे बात करना चाहूँगा उसके बाद अपने मूव ऑन करते हैं। जो कंकशन का बवाल हो गया। भाई एक चीज़ है भाई इंग्लैंड वाला रो बहुत रहा था। एक तो चलो मैं एक बात फ़ेयर मानता हूँ कि शिवम दुबे का कंकशन अगर कोई हर्षित राणा हो रहा है तो अनफ़ेयर तो है, मैं भी मानता हूँ। ये सेम चीज़ ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ था, जडेजा को कंकशन हुआ था, हमने युज़वेंद्र चहल को ले आए थे और हम लोग जीत गए थे। लेकिन हम लोगों ने ऑप्शन दिया था, ये मैच रेफ़री के ऊपर होता है। कोई इंडिया वाले जय शाह पर्सनली नहीं जाता है कि भाई इसको खिला, ठीक है? पहली बात, दूसरी बात, ठीक है यार, तुम लोगों ने अपना डिसेंट ज़ाहिर किया वहाँ तक ठीक है। भाई बटलर को मैं देख रहा हूँ बंदा खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है। तुमने उस मैच में बोला, तूने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, नेक्स्ट मैच में आके टॉस पे बोल रहा है ये हमारे इम्पैक्ट सब्स है। थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तुम एक मतलब एक बायलेटर को इतना सीरियसली मत लो। भाई तुम अगर वो मैच में अगर हर्षित राणा खेलता, नहीं खेलता तो भी तुम हार ही रहे थे यार। कोई ऐसा भी नहीं हो गया था कि हर्षित राणा ने कुछ ऐसा कर दिया कि भाई हारती हुई मैच को जिता दिया इंडिया को। तो वैसा भी नहीं तुम मतलब मैंने एक चीज़ देखी बहुत ज़्यादा क्राई बेबीज़ हैं भाई हद से ये वो टीम है जिन्होंने वर्ल्ड कप 2019 का वर्ल्ड कप कैसे जीता है सबको पता है। अब भाई आयरनी मेरे को इतनी ऐसा लगता है ना कि ये लोग सबसे ज़्यादा आके इस टाइप की चीज़ें करते हैं। भाई बायलैटरल है यार मतलब ठीक है यार तुम्हारे लिए शायद बहुत सीरियस बात होगी। क्योंकि तुम ही लोग बहुत ज़्यादा ब्रांड हो कि भाई हम लोग तो बेसबॉल ना ये ना वो क्योंकि एक्चुअली बेसबॉल क्या होता है मेरे को लगता है ना हम लोगों ने इंग्लैंड वालों को बता दिया कि भाई हाँ अग्रेसिव क्रिकेट इसको कहते हैं अग्रेसिव क्रिकेट तू देख ले भाई तुम लोग क्या कर रहे हो इसमें तेरे कुछ भी थॉट्स है क्योंकि देख एक चीज़ है तुम क्लियरली कर देना चाहिए मेरे को लगता है अगर है इससे अच्छा है ना हमको एक लिस्ट जाहिर कर देनी चाहिए कि ये हमारे 5 कॉन्कशन के प्लेयर्स हैं इनमें से अगर कंकशन हुआ तो हम इनमें से किसी को पिच करेंगे और रेफरी डिसाइड करेगा अब भाई अंपायर अगर अलाउ कर रहा है तो क्या करें इंडिया वाले अंपायर वायर को पकड़ो ना कि क्यों अलाउ कर रहा है। तो मेरे हिसाब से खत्म हो गया। लेकिन भाई मैं नेक्स्ट चीज़ पे बात करता हूँ इंग्लैंड वर्सेस इंडिया की जो ओडीआई सीरीज़ हो रही है। पहले तो मेरे को भाई कोई सेंस नहीं समझ आया क्यों 5 मैच की टी20 सीरीज़ हो रही है। भाई हम लोग जस्ट बॉर्डर गावस्कर हारे थे। क्यों ना 5 मैच की वनडे सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में ही हो जाती। ये पहले से प्लान किया होता कितना मज़ा आता भाई लोग हुक्ड होते ओडीआई टीवीज़ पे। क्योंकि हम लोग जस्ट टेस्ट सीरीज़ आ रहे हैं, हम लोग काइंड ऑफ एक रिवेंज वाली सीरीज़ के ज़ोन में होते हैं और मज़ा आता है। और जस्ट चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हम लोग 3 वनडे खेलेंगे क्या यार? इसके पहले 3 और वनडे में 5 शायद यहाँ टी20 खेलेंगे जिसमें से मेजॉरिटी टीम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेगी। भाई मेजॉरिटी अगर प्लेयर्स खेलते भी ना टी20 तो भी कोई सेंस नहीं बनता, फॉर्मेट ही अलग है ब्रो। तुमको खेल भाई मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है पाकिस्तान, न्यूज़ीलैंड और अफ्रीका ये लोग ट्राई सीरीज़ खेल रहे हैं। एक मल्टीनेशन वाली फील तो आएगी कम से कम उन लोग को एक प्रैक्टिस तो कर पाएँगे वो लोग। हुँ। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग 3 वनडे खेलने वाले हैं वो भी किसके सामने? इंग्लैंड के सामने। भाई बहुत खराब है यार बीसीसीआई को इस प्लानिंग की चीज़ पे देखना चाहिए। 3 वनडे इज़ जस्ट वे टू लेस। इसके पहले हमने लास्ट मेरे हिसाब से 3 वनडे खेले थे श्रीलंका के सामने। अगेन कोई सेंस नहीं बनता। कपल ऑफ वनडेज़ होने चाहिए थे अलग-अलग टीम के सामने तो एक अच्छा प्रैक्टिस होता। लेकिन इस चीज़ में एक जो रिसेंटली चीज़ आई है कि भाई वरुण चक्रवर्ती ऐड हो गया है इस स्क्वाड में। जसप्रीत बुमराह अभी भी कंप्लीटली फिट नहीं है, तो वो बाहर है। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है 1-2 शायद चैंपियंस ट्रॉफी शायद पाकिस्तान वाला मैच भी मिस कर जाए, यू नेवर नो चैंपियंस ट्रॉफी का। हुँ। लेकिन वरुण चक्रवर्ती इंक्लूड किया है। क्या लग रहा है भाई ये क्यों वरुण चक्रवर्ती को इंक्लूड किया? अभी भी मोहम्मद सिराज को इंक्लूड नहीं किया है। हर्षित राणा शायद ऑलरेडी खेल ही रहा है। वरुण चक्रवर्ती इंक्लूड करने के तेरे को क्या लग रहा है कहीं न कहीं चैंपियंस ट्रॉफी में जगह बना सकता है अभी भी वरुण चक्रवर्ती? पर भाई ज़्यादा तो अब देख अलग-अलग 2 रीज़न हैं मेरे पास इस वरुण चक्रवर्ती के सिलेक्शन और मोहम्मद सिराज के आउटस्टर को बताने के लिए, लेकिन वो रीज़न बताए बिना अगर मैं सिंपल बोलूँ गौतम गंभीर, तो भाई मैं नहीं मैं वरुण चक्रवर्ती का ही नाम लूँगा भाई, बंदे ने परफ़ॉर्म किया है यार। तो गौतम गंभीर के पास 2 अलग-अलग मोटो थे कि भाई उसके 2 ती एक एक तीर से 2 निशाने वो हो रहे थे गौतम गंभीर के, कि मालिक खुश भी रहेंगे और दूसरे वाले मालिक भी खुश रहेंगे।
और दूसरा एक और चीज़ है, लेकिन वरुण चक्रवर्ती मेरे को देख क्लियर दिख रहा है कि वो लोग ने देखा कि वरुण चक्रवर्ती ने रिसेंटली विजय हज़ारे में फिनोमिनल परफॉर्मेंस किया है। टी20 में मजाक से हट के भाई विजय हज़ारे से बहुत के गया था और फिटनेस पे लिटरली बहुत ज़्यादा काम किया है भाई, वो बंदे ने बहुत फिट है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है और सच बताऊँ तो ये ही ऐसे ही डिसीजंस होने चाहिए भाई कहीं न कहीं जो सेंस बनाते हैं कि भाई जब बंदा फ़ॉर्म में है, अच्छा कर रहा है, उसके पास कॉन्फिडेंस है, उसको वनडे खिला के देख लेते हैं, क्या पता अच्छा कर जाए, अचानक से चैंपियंस ट्रॉफी में कोई इंजर्ड हो और हम उसको खिला लें, जीत जाएँ। नहीं, मैं तो तो इनफैक्ट मैंने तो अपने को जब चैंपियंस ट्रॉफी का प्रीव्यू किया था, तब भी मैंने बोला था कि जडेजा, अक्षर और वॉशिंगटन ये तीनों का एक ही स्क्वाड में होने का ऑलमोस्ट सेंस नहीं बनता। तीनों के तीनों ऑलमोस्ट सेम स्टाइल ऑफ प्लेयर हैं, ठीक है? एक बंदा बस ऑफ स्पिन डालता है, इतना फ़र्क है। तीनों के तीनों ऑलमोस्ट सेम स्टाइल ऑफ प्लेयर है। ब एकदम डीप में जाएँगे तो कुछ फ़र्क आएगा कि हाँ, जडेजा मेबी स्पिन ज़्यादा करता है, अक्षर स्पिन कम करता है। बस इतना फ़र्क है, लेकिन वरुण चक्रवर्ती एक नया डायनामिज़्म प्रोवाइड करता है। अगर एक स्क्वाड है जहाँ पर जडेजा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती खेल रहे हैं, आई एग्री बैटिंग में थोड़ा शॉर्ट हो जाएँगे हम लोग, लेकिन बॉलिंग में जो स्पिन का अपना पास वो होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। वही हम लोग को पता चल जाएगा वरुण चक्रवर्ती कितना अच्छा बॉलर है। तो मेरे को लग रहा है अच्छा है, मैं चाहूँगा अगर वरुण चक्रवर्ती समहाउ चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में आ जाए, तो मैं देखना चाहूँगा। लेकिन तेरे हिसाब से इस सीरीज़ का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? मतलब क्या हासिल करेंगे अपने इस 3 वनडे की सीरीज़ से भाई? भाई इस सीरीज़ का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जो फुलफिल अगर हो सके, वो होता कि जसप्रीत बुमराह एटलीस्ट 1 मैच खेल जाए। ठीक है। दूसरा मेजर ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हमने अर्शदीप सिंह को लिया है, ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड में। तो अर्शदीप सिंह कैसा परफ़ॉर्म कर रहे हैं? मोहम्मद शमी खेले, मोहम्मद शमी कैसा परफ़ॉर्म कर रहे हैं? क्योंकि अभी हो ये रहा है कि हमारे बॉलर्स में की जो फ़िटनेस है, फ़ास्ट बॉलर्स ख़ास करके, उसमें सिचुएशन थोड़ी-सी डामाडोल नज़र आ रही है क्योंकि 2 सबसे बड़े फ़ास्ट बॉलर्स हमारे अभी भी फुली फिट नहीं नज़र आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं मेरे हिसाब से वो देखना रहेगा। साथ ही साथ अब हमको ये भी देखना रहेगा कि जो हमारे स्टार बैटर्स हैं, जिनका ऑस्ट्रेलिया का जो टूर खराब गया था, जिन्होंने 1-1, 2-2 डोमेस्टिक मैच खेलने का एक वो भाई बहुत बड़ा काम किया, उनके उनका जो परफ़ॉर्मेंस है वो कैसा रहता है इस ओडीआई सीरीज़ में? मैं पता है अगर भाई देख अगर तुझे याद हो तो गौतम गंभीर का जब एज़ अ कोच सिलेक्शन हुआ था, तभी एक रिपोर्ट आई थी कि गौतम गंभीर ने स्पेसिफ़ाई कर दिया है कि 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी कैसा जाता है, उसके बेसिस पे सीनियर्स डिसाइड होंगे कि 2027 के लिए हम क्या स्क्वाड को ग्रूम करेंगे, ठीक है? तो बहुत बहुत बड़ा ये चीज़ होगी भाई। मेरे से अगर तू पूछे ना तो देख, एक चीज़ मैं देखना चाहता हूँ हमारा बॉलिंग क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है? क्योंकि मैं खाली फॉर्म या फिटनेस के अलावा ये भी देखना चाहता हूँ कि रोहित शर्मा इस्तेमाल कैसे कर रहा है? क्योंकि अर्शदीप, बुमराह, ठीक है? ये तुम्हारे हो गए 2। उसके अलावा जो हमारे 3 बॉलर्स कहीं न कहीं मेरे को लग रहा है जो खेलेंगे वो है वॉशिंगटन, जडेजा एंड कुलदीप यादव। मैं ऐसा उम्मीद करके चल रहा हूँ, मेबी ये 3 खेलेंगे। इन हुँ, तीनों को इस्तेमाल कैसे कर रहा है? क्योंकि इसमें से अगर तू देखने जाए तो मेरे हिसाब से खाली कुलदीप यादव एक आउट एंड आउट क्या बोलते हैं विकेट अटैकिंग टेकर। बॉलर है, विकेट टेकर है मिडल ओवर्स में। तो मिडल ओवर्स में किसको खिलाने वाले? इसीलिए मुझे लगता है वरुण चक्रवर्ती इंक्लूड हुआ है क्योंकि मेरे को लगता है उनको एक और विकेट टेकर चाहिए जो कंसिस्टेंटली मिडल में विकेट ले। इसके अलावा मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या कॉम्बिनेशन खेलते हैं और क्या स्टाइल ऑफ क्रिकेट खेलते हैं। देख 2023 के वर्ल्ड कप में मैंने देख तो लिया अपने लोगों ने। कहीं न कहीं कुछ भूल-चूक रह गई, कुछ कमी रह गई। कहीं न कहीं टर्निंग ट्रैक्स में हम लोग एक्सपोज़ हो गए। दुबई, यूएई में हम लोग को वही मिलेगा, श्रीलंका में हम लोग ऑलरेडी एक्सपोज़ हो चुके हैं। मैं यहाँ देखना चाहूँगा कि विराट कोहली, रोहित शर्मा ये दोनों कैसे खेलते हैं और ऑब्वियसली अपना फ़ॉर्म किस तरह से लाते हैं। उसके अलावा मैं अपने मिडल ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना चाहता हूँ। श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या, उसके अलावा जो भी मेबी ऋषभ पंत खेलेगा, है ना? हाँ, ऋषभ पंत खेलेगा। ये 3 कैसे खेल रहे हैं भाई? ये 3 किस केएल स्टाइल ऑफ राहुल क्रिकेट खेल रहे हैं? इन तीनों का एटलीस्ट। फ़ॉर्म कैसा? मतलब वही है, हम दोनों कब से स्प्लिट डिवाइडेड है। तो ठाकुर का कहना है केएल राहुल मेरे हिसाब से पंत खेलना चाहिए। अगर जो भी खेल रहा है, ये लोग किस स्टाइल ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर केएल राहुल खेल रहा है, मैं तो बहुत ज़्यादा आँखों से देख रहा हूँ कि भाई वो खेल कैसा रहा है। ठीक है? किस स्टाइल ऑफ क्रिकेट खेल रहा है और किस तरह से खेल रहा है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। और क्या फॉर्म में, क्योंकि फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे अलावा मेरे को ये 3 ओडीआई सीरीज़ से ना अच्छा तेरे हिसाब से क्या ये 3 ओडीआई सीरीज़ में तेरे हिसाब से हमको कुछ ट्राई एंड टेस्ट करना चाहिए या फिर कंसिस्टेंट वो 11 खेलनी चाहिए ताकि एक मोमेंटम बन जाए? हाँ, मुझे मेरे हिसाब से वो 11 खेलनी चाहिए जो आप पहली मैच में चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाने की कोशिश करोगे। आप हमेशा ये कोशिश करोगे कि चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच बुमराह खेल जाए, पर अगर बुमराह अवेलेबल नहीं हो पाया, तो जो 11 होती वो 11 यहाँ खेलनी चाहिए। मेरे हिसाब से वही मोहम्मद शामी को मैं देखना चाहूँगा जसप्रीत अर्शदीप के साथ, लेकिन मैं ओवरऑल ये देखना चाहूँगा कि हमारा टैक्टिक्स क्या है कि 2023 का अगर तू वर्ल्ड कप याद करे तो मेरे को लग रहा है हमारे पास एज एन बॉलर हमारे पास बहुत अटैकिंग ऑप्शंस कंसिस्टेंटली थे। शामी था, तुम्हारे पास बुमराह था, उसके अलावा ऑलरेडी मोहम्मद सिराज मिडल में आता था, कुलदीप यादव था। यहाँ पर मुझे अभी भी लग रहा है हम लोग कहीं ना कहीं उस मामले में शॉर्ट है। हार्दिक पांड्या दिख जाए तो
बैलेंस मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे ये देखना बॉलिंग में हमारा अटैक कैसा है, तो मैं उस चीज़ पे फ़ोकस करना चाहूँगा। मेरे हिसाब से अपने ने इस चीज़ पे बात कर लिया है। तेरे हिसाब से अच्छा लास्ट तू मुझे बता कि तेरे हिसाब से आइडियल प्लेइंग इले अच्छा ये भी अपने ने डिस्कस कर ही लिया, खाली तेरे में केएल राहुल है और मेरे में ऋषभ पंत है, तो और कुछ है नहीं। मेरे हिसाब से अपने नेक्स्ट उसमें जाते हैं। आई जस्ट होप अपने लोगों ने इसके पहले ट्राई सीरीज़ ऐसा कुछ खेल लिया था तो सेंस बना था। तो नेक्स्ट अपने आते हैं भाई क्रिक चर्चा पे बात करते हैं। बहुत टाइम हो गया ब्रो अपने ने क्रिक चर्चा पे बात नहीं की है। तो सबसे पहले रिसेंट कुछ हमारे बीसीसीआई अवार्ड शोज़ रखते हैं, नमन अवार्ड्स करके हमारा होता है, तो मैं चाहता हूँ अपने थोड़ा उन प्लेयर को हाइलाइट करना चाहता हूँ, जिन-जिन लोगों ने नमन अवार्ड्स जीते हैं, ताकि अपने लोगों को भी आइडिया है ना ब्रो कौन-कौन जीत रहा है। तो ब्रो ये नमन अवार्ड्स बेसिकली बीसीसीआई हर साल अवार्ड्स और अवार्ड शो रखता है हमारे कुछ अच्छे प्लेयर्स को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए। तो मैं कुछ बताना चाहूँगा, सचिन तेंदुलकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, गुड। अश्विन को पता नहीं बीसीसीआई स्पेशल अवार्ड मिला, पता नहीं भाई मेरे को पता नहीं इसके पहले कभी इस टाइप का कुछ होता था, नहीं होता था, क्योंकि बड़ा अजीब-सा नाम है स्पेशल अवार्ड बट व्हाटएवर इट इज़ आई फील अश्विन तो डिज़र्व करता है। ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर अवार्ड मिला जसप्रीत बुमराह को, फेयर इनफ डिज़र्विंग है। फीमेल में वुमेन में स्मृति मंदाना को मिला। सरफराज खान को बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू का अवार्ड मिला। अब यहाँ से अगर मैं देखता हूँ कि भाई बंदे को कंसिस्टेंटली तुम लोग मौका नहीं दे रहे हो, तो ये बात मैं याद रखूँगा कि तुम ही लोगों ने इसको बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू का अवार्ड दिया और फिर तुम लोग उसको गायब करो। इनफैक्ट अगर कोई पर मुझे सिर्फ इस पे डाउट है। मुझे सिर्फ ये बता कि क्या बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू का अवार्ड नीतीश रेड्डी को नहीं मिलना चाहिए था? किस बात पे? नीतीश रेड्डी ने भाई इतने अच्छे बैटिंग परफॉर्मेंसेस किए टेस्ट में, इतने अच्छे बैटिंग नहीं परफॉर्मेंसेस किए टी20 भाई में भाई। भाई टी20 में एक आध ठीक है मैं मानता हूँ उसने किया। टेस्ट में उसका वो सेंचुरी अच्छा है, लेकिन अगर तू एक्चुअली में बात करें भाई सरफराज खान ने जो डेब्यू किया था इंग्लैंड के सामने, इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ कोई हल्की सीरीज़ नहीं थी। उसपे आके उसने बैक टू बैक 350s मारे थे और बहुत बढ़िया 350s मारे थे। उसके अलावा जो न्यूज़ीलैंड की सीरीज़ थी उस जो 150 उसने मारा था, भाई बहुत अच्छा चलो मानता हूँ मैच हार गए आप लोग। लेकिन मेरे हिसाब से अगर तू बात करे सरफराज और नीतीश कुमार रेड्डी की, मेरे हिसाब से उसपे बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डाला है सरफराज खान ने। लोगों को उसके आखिरी के 2-3 इनिंग ही पता है जो न्यूज़ीलैंड के सामने इसकी अच्छी नहीं गई थी। बाकी इसने कंसिस्टेंटली इंग्लैंड के सामने भी मेरे को एक मैच याद है जिसमें 80-90 पे था उसको रन आउट करा दिया था रवींद्र जडेजा ने। तो मेरे हिसाब से मैं अगर होता मेरे हिसाब से परफेक्ट है भाई। लेकिन ठीक है। जैसे कि 6 मैच में मैं देख रहा हूँ कि 370 रन उसके हैं सरफराज खान के, और 5 मैच में 5 टेस्ट मैचेस में 300 रन नीतीश कुमार रेड्डी के हैं। तो ठीक है, फेयर इनफ, पर ठीक है मेरे हिसाब से नीतीश कुमार रेड्डी को मिलना चाहिए था जब उसने टी20 में भी इतना अच्छा खेला, ऑस्ट्रेलिया में जाके उसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। ऑस्ट्रेलिया तो में जाके उसका सेंचुरी वाला डेफिनिटली अच्छा था, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि उस पोज़ीशन पे जिस पोज़ीशन पे आके सरफराज खान ने किया उस चीज़ पे हमारी ज़रूरत थी और मेरे को अगर तुम मेरे से पूछो मेरे हिसाब से उसने बेटर क्रिकेट खेला है। बट हाँ, अगर नीतीश कुमार रेड्डी को भी मिलता मैं समझ सकता हूँ क्यों मिल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से सरफराज खान का बनता था। लेकिन फेयर इनफ। ओके, बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू में आशा शुभाना ये वही ना वुमेन में आरसीबी के लिए खेलती है एज़ फार एज़ आई रिमेंबर लेग हुँ, स्पिनर। हुँ। मैंने देखा है इसको। ओके, स्मृति मंदाना हाईएस्ट रन गेटर थी वनडे इंटरनेशनल की फीमेल में, वुमेन्स में। दीप्ति शर्मा हमारी हाईएस्ट विकेट टेकर थी वुमेन्स में। ठीक है। लेकिन एक और चीज़ मैं हाइलाइट करना चाहूँगा कि रिसेंट जो हमारे वनडेज़ हुए हैं फीमेल वुमेन टीम के बहुत लो रैंक टीम्स के सामने हुए हैं। मैं देखना चाहूँगा कि हमारी वुमेन की टीम वर्ल्ड कप्स में हाई रैंक्ड टीम्स के सामने कैसा कर रही है, क्योंकि हरमनप्रीत कौर अभी तक कैप्टन है हमारी। फिर बेस्ट परफॉर्मेंस आते हैं डोमेस्टिक में रणजी ट्रॉफी मुंबई, सीनियर्स वुमेन्स टी20 ट्रॉफी भी मुंबई और विजय मर्चेंट ट्रॉफी भी मुंबई ने जीता था। बेसिकली 3 मेजर टूर्नामेंट्स मुंबई ने जीते हैं। बेस्ट अंपायर अक्षय टोत्रे को मिला है। आई हैव नो आइडिया हू इज़ इट इज़। ओके, यहाँ पर आते हैं बेस्ट डोमेस्टिक ऑलराउंडर की बात करते हैं शशांक सिंह, ठीक है? और बेस्ट ऑलराउंडर इन रणजी ट्रॉफी तनुष कोटियन। और तुमने ठीक है, हमने जब बात करी थी तनुष कोटियन के बारे में, वो वॉशिंगटन ऐसा वॉशिंगटन का परफॉर्मेंस देखा, बीसीसीआई खुद हाइलाइट कर रहा है। और फिर भी हमने वॉशिंगटन सुंदर को लिया। चलो शशांक सिंह शशांक छोड़, जलज सक्सेना तो उम्र होगी, हटा देते। तनुष कोटियन को क्यों नहीं लिया गया था वॉशिंगटन सुंदर के आगे? जब तुम खुद ही हाइलाइट कर रहे हो कि वो बेस्ट ऑलराउंडर था तुम्हारे डोमेस्टिक सीजन का। फिर भी क्यों वॉशिंगटन सुंदर को न्यूजीलैंड के सामने लिया था? ठीक है, अब तुम बोलोगे भाई 7 विकेट लिया, वो हाइंडसाइट में बात कर रहे हो। व्हाट इफ तनुष कोटियन आके 10 विकेट ले लेता? समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाइंडसाइट में तो हर चीज़ अच्छी लग रही है, तो अच्छा लगा यार मेरे को तनुष कोटियन को उसका रिकॉग्निशन मिल रहा है। फिर हाईएस्ट विकेट टेकर इन द रणजी प्लेट ग्रुप में तनय त्यागराजन थे, मैं जानता नहीं इसको, आई विल बी सॉरी। और हाईएस्ट रन गेटर जो प्लेट ग्रुप रणजी ट्रॉफी में अग्नि चोपड़ा थे, मैं जानता हूँ। जस्ट एक ट्रिविया के लिए इसका पप्पा ने प्रोड्यूसर है, बॉलीवुड का प्रोड्यूसर है और 12th फेल जो मूवी तेरे को पता होगा विंधु विनोद चोपड़ा तुमको पता होगा हाँ, बहुत विधु फेमस। विजय चोपड़ा। हुँ। हाँ,
ये उसका बेटा ही है। और हाईएस्ट विकेट टेकर रणजी जो एलीट ग्रुप में साई किशोर अगेन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, आई होप इंडिया के लिए खेले। और हाईएस्ट रन गेटर रणजी में अगेन रिकी भोई, भाई रिकी भोई पता नहीं कितने सालों से कितने रन्स मार रहा है रणजी में, पता नहीं यार इसको कोई कंसिडर ऐसे भी नहीं करता, तो व्हिच इज़ गुड, अच्छा लगा मेरे को कि बंदा मेहनत कर रहा है। और ये वुमेन, आई गेस वुमेन का है ना, एमए चिदम्बरम ट्रॉफी हाईएस्ट विकेट टेकर, अच्छा अंडर 23 का है, ओके फेयर इनफ, अंडर 23 का और लास्ट है, ओके, जगमोहन डालमिया, और कुछ रिकॉग्निशन बड़ा वाला नहीं है। तो मैं जस्ट ये चीज़ हाइलाइट करना चाहता था। नेक्स्ट अपने जो टॉपिक पे बढ़ते हैं, मैंने एक चीज़ सुना है कि भाई तेरे को पता चला संजीव गोयनका ने मैनचेस्टर ओरिजिनल्स खरीद लिया है, द 100 में जो चल रहा है। तो संजीव गोयनका ने मैनचेस्टर ओरिजिनल्स खरीद लिया। इनफैक्ट मेरे को याद है रिसेंट टाइम में मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, जीएसडब्ल्यू ग्रुप ने भी कोई तो स्टेडियम एक्वायर या कोई तो काउंटी क्रिकेट का एक्वायर कर लिया है। इनफैक्ट मैं एक और न्यूज़ कहीं पढ़ रहा था जहाँ पर ये था कि जो वहाँ के ब्रिटिश टॉप डॉग्स हैं वो लोग ये चाहते हैं कि भाई इंडिया वाले ज़्यादा आके टेक ओवर ना करें। वो लोग चाहते हैं हमारे ब्रिटिशर्स भी कुछ करें, लेकिन ऐसा सिचुएशन हो नहीं रहा है। अच्छा, जो अभी र संजय गोयनका ने, हाँ, तुम्हें लग रहा है रुक जा। गोयनका ने जो 100 में टीम खरीदी है, तो शायद और भी इंडियंस आके टीम खरीदे और फिर जो हमारा एक्सटेंडेड वर्ज़न ऑफ आईपीएल चल रहा है ये 100 को बचाएगा, तेरे को लग रहा है? हाँ, मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि ये सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ अगर कोई कोई जानता हो तो बीच में एक रिपोर्ट फ्लोट हुई थी कि जैसे मुंबई है, तो मुंबई इंडियंस है, एमआई एमिरेट्स है, एमआई केप टाउन है और फिर एमआई की एक और कोई टीम अलग भी है। तो इ इन लोगों का अब ये प्लान है कि ये लोग ईयर लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। जैसे कि जो प्लेयर इन्होंने आईपीएल ऑक्शन में खरीद लिया, उसके बाद वो प्लेयर इनके साथ जुड़ा रहेगा विथ देयर एवरी फ्रैंचाइज़। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उस दिशा में चीज़ें बढ़ रही हैं। साथ ही साथ बात करूँगा गोयनका पे, तो मैं उनका अभी एक पॉडकास्ट का एक क्लिप देख रहा था, जहाँ वो ये क्लेम कर रहे थे कि मैंने 7,000 करोड़ रुपए लगाए तो हैं आईपीएल टीम के लिए, पर कहीं न कहीं जो मेरा ब्रेक इवन है वो 2 से 3 साल बाद आ जाएगा। मतलब 3 साल ऑलरेडी एलएसजी को हो चुके हैं और 3 साल बाद उसका ब्रेक इवन आ जाएगा और उसके बाद से मेरी जो भी है वो अर्निंग्स होगी उसकी। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उनको यही रियलाइज़ हुआ होगा कि द 100 की टीम बेटर वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने आईपीएल की जो टीम है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन पे खरीदी थी। ओवरऑल क्योंकि उन्होंने 7,000 करोड़ की बिड करी थी और जो सेकंड हाईएस्ट बिड थी वो 5,300 करोड़ समथिंग कुछ इतने की थी। मैं इस तो एक और चीज़ बोल रहा हूँ, देखो इन जनरल जो आईपीएल की टीम्स है ना, बहुत सारी टीम मेजर लॉस में, स्टार्टिंग में मेरे को याद है केकेआर कुछ प्रॉफिट्स में थी, रिसेंट टाइम्स में मुंबई, चेन्नई, केकेआर ये सब प्रॉफिट्स में गई हैं। तो ये लोग का और भी कुछ चीज़ होता होगा, आई एम प्रीटी श्योर। लेकिन ये जो ईयर लॉन्ग क्रिकेट वाला जो तूने पॉइंट बोला, मेरे को लग रहा है उनके लिए बेनिफिशियल है, रसल, सुनील नारायण टाइप ऑफ प्लेयर्स के लिए जो पूरी दुनिया के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, फ्रीलांस क्रिकेटर्स हैं। लेकिन मेरे को, मैं ऑनेस्टली अगर तू मुझसे पूछे, मेरे को लग रहा है इसका फ्यूचर नहीं है। उस मेरे को लग रहा है एक टाइम पे ये पीक करके भड़ाम देके ये जो पूरा स्टाइल है ऑफ क्रिकेट की, भाई ये लीग, वो लीग, ये फलाना, क्योंकि आईपीएल के अलावा मेरे को और कोई लीग का उस लेवल पे इस बार हाइप दिख ही नहीं रहा है। अरे! मैं मज़ाक नहीं मुझे कर रहा। तो यार कुछ लीग समझ ही नहीं आती कि यार ये इंटरनेशनल टी20 लीग मतलब ये क्या चल रहा था जो भी दुबई अच्छा, आईएल टी20 ना, तो तो भाई भी अगेन, भाई मैं तेरे को बता रहा हूँ वो लीग को लेके केकेआर जैसी टीम इतनी ज़्यादा बिल्कुल भी सीरियस नहीं है भाई। 2 या 3 सीज़न से कंसिस्टेंटली सुनील नारायण हमारा कैप्टन है। सोच भी नहीं रहे नाइट राइडर्स ग्रुप वाले कि इसका कुछ करें क्या हम लोग? चल रहा है भाई, वो वाइब्स पे वो टीम चल रही है। तो मेरे को लगता है वो खाली एक एक्सटेंशन है, मेरे को लगता है वहाँ से कुछ और उनका बहुत एवेन्यूज़ होंगे पैसे कमाने के लिए, इसके लिए वो चल रहा है। एक पॉइंट के बाद ये चीज़ गिरी, क्योंकि आईपीएल के पीछे खाली ऐसा नहीं कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, उसके पीछे बहुत ज़्यादा काम किया गया है और बाकी लीग्स को उस लेवल का काम नहीं दिख रहा है। 100 तो भाई लिटरली बड़ा ही वियर्ड है। उसका उस लेवल का क्रेज़ है ही नहीं। लोग इस ये सब चीज़ को मेरे को जस्ट एक एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं। मेरे को लगता है ये कभी भी उस लेवल की सीरियसनेस मिलेगी। आईपीएल ने उस चीज़ को अचीव किया कि उसमें फैन्स का सीरियसनेस, तो प्लेयर्स है तो उस लेवल का सीरियसनेस है। हाँ, कहीं न भाई आईपीएल को सिर्फ़ और सिर्फ़ बीबीएल टक्कर दे सकता है और वो भी इसलिए नहीं दे पा रहा है क्योंकि जो उसके कंस्ट्रेंट्स हैं, जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के जो कंस्ट्रेंट्स हैं, जो सब टीम वो लोग ओन करते हैं, मार्केटिंग उतनी अच्छी नहीं है, टाइमिंग्स का इश्यू है। ये सारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो कहीं न कहीं बीबीएल को पीछे रख रहे हैं। इसीलिए स ऐसे टी20 ने बीबीएल को व्यूअरशिप के मामले में टेक ओवर कर लिया है। बीबीएल का प्रॉब्लम मैं तुम लोगों को बताता हूँ, बीबीएल जैसे कि जो बाकी के जो लीग्स हैं उसमें इंडिविजुअल प्राइवेट ओनर्स होते हैं ना, आईपीएल में प्राइवेट शाहरुख खान है, प्रीति जिंटा है। बीबीएल में ऐसा नहीं है, वहाँ पे बहुत सारी लीग्स जो टीम्स है उसमें बहुत सारा ओन है ना ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का ही है। तो बेसिकली वहाँ थोड़ा सरकारी मामले के हिसाब से वो पूरी लीग चल रही है। तो ऑस्ट्रेलिया खुद मतलब उसको एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट की तरह ही वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, ना कि एक मेगा प्राइवेट ओन्ड लीग की तरह। इसलिए तो वो देखेगा कि जब बिग बैश चल रहा था तभी उनका ऑस्ट्रेलियन समर भी चल रहा होता है। तो बॉर्डर गावस्कर चल रहा है, एशेज़ चल रहा है, तो लोग एशेज़ पे ध्यान देंगे कि बिग बैश पे ध्यान देंगे।
तो जिस तरह से तू आईपीएल को देख रहा है, आईपीएल को एक अलग से विंडो में कराया जाता है, इतना कराया जाता है कि हम लोग बीच सीरीज़ में छोड़ के हमारे प्लेयर्स आईपीएल खेलने आते हैं। यहाँ पर उल्टा हो रहा है। तो यहाँ लोग वरना डब्ल्यूटीसी की टेंशन नहीं लेके आईपीएल खेलते हैं भाई। तो वही पॉइंट है, वरना बीबीएल की अगर तुम क्वालिटी देखोगे, आई एम प्रीटी श्योर तुम लोग क्रिकेट देखते होगे, इनसेन अमाउंट ऑफ क्रिकेटिंग क्वालिटी होगी। बिग बैश की जो क्रिकेटिंग क्वालिटी है, टॉप टियर है भाई, टॉप टियर है। ऐसे टी20 में इनफैक्ट आईपीएल भी उस लेवल को मैच नहीं कर पाता है इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, मतलब वहाँ कुछ-कुछ ऐसे टैलेंट्स खेलते हैं, मेरे को लगता है यार, भाई क्या हो रहा है ये? तो उस चीज़ को तो मैं मानूँगा। लास्टली मैं हाइलाइट करना चाहूँगा हमारी जो वुमेन्स की अंडर 19 टीम है, उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया, टी20 अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत लिया, व्हिच इज़ कुडोज़ टू देम। मेरा बस एक ही सवाल है, अंडर 19 वुमेन्स का वर्ल्ड कप 2 बार से टी20 फॉर्मेट में क्यों हो रहा है? मैं अच्छा, अच्छा, ओके, तेरे पास ही जवाब ओके। क्योंकि भाई मैंने ये चीज़ सोची, फिर मैंने सोचा कि क्या करूँगा इसको जान के? मतलब अब हो रहा है तो हो रहा है, देखना है देखो। क्योंकि भाई अच्छा मैंने एक चीज़ नोटिस की, मेरे को ऐसा लग रहा है पर्सनली, मेरे को लग रहा है आईसीसी ने भी ये दिमाग बना लिया है। मेरे को लग रहा है वो लोग वुमेन क्रिकेट को वो लोग जो पुश करना चाह रहे हो टी20 फॉर्मेट में ही पुश करना चाहते उनको पता चल गया है कि अगर वुमेन्स क्रिकेट को बहुत ज़्यादा ऐसे आँखों के सामने लाना है लोगों के, तो उसके लिए टी20 क्रिकेट ही उनका सबसे बेहतर ऑप्शन है। हैं। वो फेयर है क्योंकि भाई उस लेवल की क्वालिटी नहीं है। थोड़ी बहुत टीम्स ही हैं जो वनडे वगैरह में उस लेवल की क्वालिटी दे पाती है, तो आई अंडरस्टैंड अगर वो लोग टी20 खेल रहे हैं तो, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर अंडर 19 लेवल पे तुम करा रहे हो तो प्लीज़ टी20 से ज़्यादा वनडेज़ कराया करो, क्योंकि भाई उस लेवल पे वनडे क्रिकेट खेलना बहुत ज़रूरी है, बड़ी क्रिकेट खेलना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कोई भी प्लेयर अपनी यंग एज में बड़ी क्रिकेट में अच्छा हो जाता है, तो भाई ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कि वो हर प्रकार ऑफ क्रिकेट खेल लेगा। क्योंकि देखो ऐसे तुमको बहुत सारे प्लेयर्स मिलेंगे जो छोटी फॉर्मेट की क्रिकेट खेलते हैं, थोड़े टाइम के लिए पीक करते हैं और जब वो लोग गिरते हैं, देयर इज़ नो कमिंग बैक, क्योंकि वो लोग ने उस लेवल की क्रिकेट जैसे इस समय मुझे ना इस समय इस एग्ज़ाम्पल के लिए एक इंग्लिश क्रिकेटर का नाम याद आ रहा है जिसको सुनते ही विवोर भी बहुत खुश हो जाएगा, टॉम बेंटन। हाँ, रिवर्स भाई स्वीप बात है रखी हुई। टॉम बेंटन कितनी हाइप थी भाई टॉम बेंटन की, और अब कोई पूछ भी नहीं रहा है उसको। वही कारण है क्योंकि उसका पूरा फ़ोकस टी20 क्रिकेट था, वो सोचा था टी20 स्पेशलिस्ट बनूँगा। वो ऐसे में अगर एक बार तुम पकड़े गए, कुछ तुम्हारा इनएफिशिएंसी तुम्हारी पकड़ी गई, तो तुमने उस लेवल की क्रिकेट या उस लेवल का वो ग्राइंड ही नहीं किया बड़े फॉर्मेट में, जहाँ तुम समझ पाओगे क्या प्रोसेस है वापस उस लेवल पे आने का, क्या टेक्निकल फ्लॉज़ है। मेरे को बस एक यही चीज़ का डर अभिषेक शर्मा के लिए, लेकिन मेरे को लग रहा है युवराज सिंह के छत्रछाया में है तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। जो अभिषेक शर्मा है उसने रणजी के मैचेस उतने खेले ना के बराबर खेले हैं। उसने जो थोड़ा बहुत खेला टी20 उसने बहुत खेले हैं, बहुत ज़्यादा टी20 मैचेस खेले हैं और थोड़े बहुत उसने लिस्ट ए गेम्स खेले। मैं चाहूँगा अभी लाइक्स ऑफ अभिषेक शर्मा एट प्लीज़ रेड बॉल क्रिकेट खेलें। भले तुम 30-35 की एवरेज से खेलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन खेलो, तो तुम्हें समझ आएगा कि वो तुम एक्चुअल में अपना कितना स्टाइल ऑफ प्ले मेंटेन रखो, खेलो हाँ, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करो, सूर्य क्या पता तुम रेड बॉल टीम में आ जाओ। सूर्य कुमार यादव के तुम लोग जाके रणजी के नंबर्स देखो, तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। उसने एक्चुअली बहुत ग्राइंड किया है रणजी पे, तो व्हिच इज़ गुड। मैं चाहूँगा कि लॉन्ग फॉर्मेट खेलोगे तो बहुत प्रोबेबिलिटी कि तुम सारे फॉर्मेट्स अच्छा खेल ही लोगे। बहुत कम होते हैं यार आंद्रे रसल टाइप के प्लेयर्स की एक ही उसमें इतने अच्छे हो जाते हैं। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि अगर तुम सिर्फ एक टी20 फॉर्मेट से प्लेयर बने हो तो एक्सपांड करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ठाकुर अपने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, ठीक है? इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। काफ़ी टाइम बाद ये इस टाइप का वीडियो बनाया और लंबा वीडियो बनाया है। अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हो तो चुम्मी है मेरे साइड से, ठाकुर के साइड से अभी चुम्मी नहीं है। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है।